नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो आपको पढ़ाएंगे वो तत्सम और तद्भव। कल शब्द भेद बताए थे। तो हिंदी में शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पे। इसमें आते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी संकर शब्द आते हैं। उनमें से एक बिंदु आज लिया गया तत्सम और तद्भव का। अगर हम इनके मतलब को समझ लें क्या होता है तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। इसका अगर विच्छेद करोगे तो ये शब्द बनेगा तत् प्लस सम। क्या ये शब्द बन जाएगा? तत् प्लस सम। और इसका मतलब हो जाएगा उसके समान, उसके समान। अब प्रश्न है, तत् माने होता है उसके और सम माने होता है समान। तो तत्सम का मतलब हो गया उसके समान, यानी किसके समान, वो क्या चीज है। तो परिभाषा अगर इसकी देना चाहो तो कैसे परिभाषित करोगे? आप परिभाषा देंगे हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप परिवर्तन किए विसर्ग रहित हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब इनको समझने के लिए क्या है कि अगर कोई चीज रटनी ना पड़े, यानी आपकी इतनी समझ में आ जाए कि आप उसको ऐसे ही हल कर सकते हैं बिना किसी रटे, तो परिभाषा में क्या खास है उस पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से, दुनिया की सारी भाषाएं संस्कृत से ही बनी। वर्तमान में पूरे विश्व में 3000 से अधिक भाषाएं मानक हैं। मानक उन भाषाओं को कहते हैं जिन्हें संविधान में स्थान दिया गया। जैसे भारत में 22 भाषाएं संविधान में स्थान प्राप्त हैं। तो संस्कृत से ज्यों की त्यों आई है, कैसे है? बिना रूप बदले, परंतु उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं है, अनावश्यक। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, एक शब्द है उज्ज्वल, ये हो गया, शब्द बन गया उज्ज्वला। ये शब्द संस्कृत का है, ये हिंदी का नहीं है। तो अगर इसमें से विसर्ग हटा दिया जाए, अब इस शब्द को कहा जाएगा ये तत्सम शब्द है। तो क्या हुआ कि हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले, लेकिन अनावश्यक उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम इनको कैसे पहचानेंगे। यानी बात तो ये शब्द सैकड़ों प्रकार के होते हैं, बहुत सी संख्या में शब्द हैं, इनको पहचाना कैसे जाएगा, यह एक मुख्य विषय है। तो हम आपको बताते हैं इनकी पहचान, कि कैसे हम तत्सम को पहचान लेंगे और हमसे गलतियां नहीं होगी। तो अब इनको पहचान को कहीं आप नोट कर सकते हो, डायरी में लिख सकते हो। तो क्या पहचान है वो देख लीजिएगा। क्या पहचान है इनकी? पहचान क्या पहचान है? सबसे पहले री अंग आह से बने शब्द। यानी अगर कोई ऐसे शब्द हैं जिनके इस्तेमाल, जिनमें री अंग आ का प्रयोग किया गया है, वे सभी शब्द तत्सम होते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो ऋषि, या लिखा है कृषि, या लिखा है अंगना, अंगना माने स्त्री होता है, या लिखा है प्रातः, ये सभी शब्द कैसे हैं? तत्सम हैं। इसके प्रयोग से री अंग आ के प्रयोग से बने शब्द। दूसरा आता है अंगा, या और ड़ा के प्रयोग से बने शब्द। अंगा, काखा गाघा अंगा, या चाचा जाजा, या और ड़ा है टाठा डाढ़ा अड़ा। अगर इनके प्रयोग से कोई शब्द बने हैं तो वो भी तत्सम होंगे। जैसे शब्द बना होगा आपका पंकज,
ऐसे लिखा जाता है। शब्द बना होगा संचय, इस तरीके से लिखा जाता है। शब्द बना होगा प्राण, इस तरीके से लिखा जाता है। ये तत्सम शब्द की श्रेणी में आएंगे। अगला क्या आता है? क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा से बने शब्द। ऐसे शब्द आपको मिल जाए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया गया होगा, वो भी इसी श्रेणी में आएंगे। जैसे आ जाए पक्ष, पत्र, ज्ञान, श्रद्धा, ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसके बाद आता है संधियुक्त, संधियुक्त शब्द तत्सम होते हैं। जो संधियां हैं, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि, चाहे विसर्ग संधि में जो शब्द आए हैं, वो सबके सब तत्सम ही होते हैं। जैसे विद्यालय स्वर संधि का है, निरोग व्यंजन संधि का है, तपोभूमि विसर्ग संधि का है, ये सभी तत्सम शब्द होंगे। ये आपको ध्यान रखिएगा, संधियुक्त शब्द। फिर आता है प्रायः। प्रायः लिखने, पढ़ने में कठिन लगने वाले शब्द, कठिन लगने वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जो लिखने में, पढ़ने में कठिन लगेंगे शब्द, वे शब्द भी तत्सम। ऐसा नहीं तुमको सब कुछ कठिन ही लगता हो, सब तत्सम ही हो जाएंगे। प्रायः जो समझते हैं, जानते हैं, उन्हें अगर कठिन ऐसा लगता है तो शब्द तत्सम होते हैं। अब यहाँ एक और खास बात है, जैसे एक है शा और एक है रेफ वाला रा। इन अक्षरों से बने शब्द ध्यान रखिएगा 80% वे तत्सम ही होते हैं। जिसमें इस शा का प्रयोग है, इस रा का प्रयोग है। लेकिन 20% ऐसा हो सकता है वे शब्द अंग्रेजी और फारसी को। जैसे इसको बता देते हैं, अगर कहीं लिखा शिव, शंकर जी के लिए ये शब्द तत्सम है। अगर इसी प्रकार से कहीं लिखा है शर्म या लिखा स्टेशन, ये शब्द अंग्रेजी और फारसी के हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ लिखा है कर्म, ये शब्द संस्कृत का है। लेकिन अगर यहाँ लिखा है शर्म, ये फारसी का है। अगर यहाँ लिखा है फर्म, तो ये शब्द अंग्रेजी का है। तो इस सा और इस री वाले, रेप वाले रा के प्रयोग से जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे अधिकतम तत्सम शब्द होते हैं। कुछ हद तक वे आगत यानी विदेशी भाषाओं के शब्द हो सकते हैं। इसके बाद आता है आपका तत्सम के बाद में तद्भव। तद्भव शब्दों को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? उनकी भी इसी प्रकार से पहचान होती है। अगर ये चीजें याद रहें, ध्यान रहें, तो परीक्षा में चाहे वो यूपीएसआई का हो, यूपी पुलिस का हो, लेखपाल का हो, या किसी भी एसएससी जीडी का हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का हो, उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तद्भव की बात करते हैं तो ये विच्छेद कैसे होता है? ये होता है तत् प्लस भव, मतलब हो गया उससे बना। अब तत् माने होता उससे, अब भव माने होता बना। उससे बना, किससे बना? संस्कृत से, मूल भाषा से। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा लिखेंगे हिंदी के वे शब्द, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं। कैसे हैं? रूप बदल कर आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। प्रश्न यह है कि तद्भव शब्द कैसे बना? कहा जाता पहले भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था। यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर देश दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। अपने देश के अलावा विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई तो शिक्षा धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगी।
तो तद्भव शब्द कैसे बना? जब सब संस्कृत बोलते थे, शुद्ध उच्चारण था, तो ध्यान रखिएगा इसके कई कारण है। पहला, अशिक्षा के कारण। दूसरा, शुद्ध उच्चारण की कमी के कारण। और तीसरा, स्थानीय भाषा के प्रभाव के कारण। तद्भव शब्द इसलिए बना कि आपको ज्ञान नहीं था हिंदी क्या चीजें कैसे बोली जाएगी, या इसलिए बना शब्द का सही उच्चारण आप नहीं कर पाए, या इसलिए बना कि आपकी भाषा पर, आपकी मदर लैंग्वेज का, स्थानीय भाषा का प्रभाव था, इससे वो शब्द अपने शुद्ध रूप में नहीं आया। अगर इसकी भी पहचान की बात करें, कैसे पहचानोगे ये तद्भव शब्द है, तो सबसे पहले देखिएगा चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु इस तरीके से बनता है, से बना शब्द, यानी ऐसा कोई शब्द आप ले लो जिसमें चंद्र बिंदु का इस्तेमाल है, आंख बंद करके कहिएगा वो तत्सम ही होगा। जैसे लिखा है आंख, ये शब्द तद्भव है। जैसे लिखा है गांव, ये शब्द तद्भव है। यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो वो तद्भव होता है, और अगर अंग बिंदु का प्रयोग है तो वो तत्सम होता है। दूसरा क्या होगा, उच्छित व्यंजन से जो शब्द बने होंगे। कैसे? उच्छित व्यंजन जानते हो कौन कौन से हिंदी में होते हैं? एक ये होता है, एक डा होता है, ये उच्छित व्यंजन है। अगर इससे कोई शब्द बने हैं तो भी वे तद्भव होंगे। जैसे बना है पढ़ाई और बना है पेड़, ये तद्भव शब्द है। इसके बाद आता है अवधि और ब्रज। अवधि और ब्रज भाषा के शब्द हैं, विविध तद्भव की श्रेणी में आते हैं। जैसे कहीं लिखा पर्यो, अगर राम में हलंत लगा हुआ है, ये शब्द तद्भव होगा, ये ब्रज भाषा का है। या कहीं पे जैसे लिखा कर्म, ये क्या है? उच्चारण की कमी, कर्म की जगह कर्म बोल दिया गया, ये भी शब्द तद्भव की श्रेणी में आता है। तो कौन कौन से? जिनमें चंद्र बिंदु लगा हो, जिसमें उच्छित व्यंजन का प्रयोग हो, जो शब्द अवधि या ब्रजभाषा का हो, ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। तत्सम तद्भव के और अगर हम रूप की चर्चा करना चाहें, यानी कैसे ये बना या कौन कौन से ऐसे और शब्द, इतनी पहचान बताने के बाद अगर आप चाहे तो इन पहचान को आप लिख सकते हैं, कहीं डायरी पे कागज पे नोट कर सकते हैं, ताकि ध्यान रहे कि कौन कौन सा अक्षर आया, अब वो शब्द तत्सम होगा या तद्भव होगा, या आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तत्सम शब्द ऐसे नहीं बना, संस्कृत से हिंदी बनने में लगभग 5,500 वर्ष का समय लगा, तो जाकर के संस्कृत से आज हिंदी खड़ी बोली के रूप में उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा, पहले शब्द थे तत्सम यानी शुद्ध हिंदी के, फिर शब्द हुए अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो पाली और प्राकृत भाषा के हैं। उसके बाद शब्द बन गया तद्भव। ये हजारों साल में कैसे परिवर्तन हुआ, और ये ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस या लेखपाल जैसी परीक्षा में कई बार पूछ दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द अर्ध तद्भव है, ठीक है, या अर्ध तत्सम है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे शब्द था उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्ध तत्सम हुआ उज्ज्वल, फिर इसका तद्भव हुआ उजला। इसी प्रकार था कर्पूर, कर्पूर से बना कपूर, कपूर से फिर बन गया कपूर। शब्द था अग्नि, अग्नि से बना अग्नि, ये अग्नि वाला पूछा जा चुका है इसलिए इसको ज्यादा हाईलाइट कर लीजिएगा। उससे बन गया आग। जैसे शब्द था कदली, कदली से बना कद्दल, और कद्दल से फिर बन गया केला। ऐसे शब्द संध्या, संध्या से बना संध्या, फिर शब्द हो गया सांझ। शब्द था आपका हस्त, हस्त से बना हथ, और फिर हो गया हाथ। इसी प्रकार शब्द था मध्य, मध्य से बना मध्य, मध्य से बना में शब्द तद्भव है। और शब्द आपका था
मशक से बना मच्छक, और मच्छक से हो गया मच्छर। मच्छर शब्द तद्भव है। तो तत्सम से तद्भव क्रमशः बना, एकदम नहीं बना। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप ध्यान भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, उनकी भी हम यहाँ पर एक संक्षिप्त सूची, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कहीं नोट कर सकते हैं, और इनमें से कोई न कोई शब्द आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको नोट करो, लिख लो, कैसे ये तत्सम से अर्ध तत्सम और किस प्रकार से तद्भव। ये संस्कृत शब्दावली थी, ये पाली और प्राकृत भाषा के थे, और वो आप कह सकते हो हिंदी भाषा के हैं। कुछ सूची हम आपको बना देते हैं कुछ विशेष शब्दों की, जिन्हें समझने में आपको आसानी होगी और उन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा। जैसे आ जाता है, इधर कर लो शब्द तत्सम यानी शुद्ध शब्द है, इधर कर लो तद्भव। अब ध्यान रखिएगा, जो संधियां पढ़ाई गई थी उसमें बात बताई गई थी कि सभी संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं, सभी संधि युक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है। तो यहाँ तत्सम शब्द जैसे अक्षवाट, अब अक्षवाट बन गया अखाड़ा, जहाँ कुश्ती होती है। शब्द था अंग प्रोक्षा, से शब्द बन गया अंगोछा। इसी प्रकार था आमलक, आमलक से हो गया आमला, आंवला। शब्द था एला, एला से बन गया इलायची। शब्द था चड़क, से बन गया चना। यव, यव से बन गया जौ। गोधूम, गोधूम से बन गया गेहूं, गेहूं। उसके बाद था गोमल, से हो गया गोबर। शब्द था बलिवर्ग, से बन गया बैल। शब्द था हरिद्रा, से बन गया हल्दी। तो ऐसे आलू से बन गया आलू। तो इस प्रकार कैसे तत्सम तद्भव शब्द हैं, इनके कुछ खास खास शब्दों को नोट कर लीजिएगा, और बार बार अगर उनको देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप अवश्य जान जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। किस प्रकार की वीडियो आपको लगती है उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, सुझाव भी दे सकते हैं। अगली क्लास में हम आपको अगले बताएंगे देशज और विदेशी शब्दों के बारे में। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।